दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीसीएस सिस्टम के तहत सेमेस्टर 2 के माइनर कोर्स के विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेमेस्टर 1 की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट अभी नहीं आया है और सेमेस्टर 2 के माइनर कोर्स के विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या है। तो इसके लिए ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिखा है, माइनर कोर्स के विद्यार्थियों को आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता पढ़नी है। हिंदी जिनका मेजर है और जो माइनर हिंदी लिए हैं उनको आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता पढ़नी है। 3 यूनिट पढ़ने हैं छात्रों आपको, जिसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है विद्यापति को पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में किताब बताई गई है विद्यापति पदावली, जिसके संपादक हैं बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी। पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है लेकिन ये बेनीपुरी है, मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी। इस पुस्तक के 3 पद आपको पढ़ने हैं विद्यापति के। एक तो देख देख राधा रूप अपार, दूसरा है जय जय भैरवी और तीसरा है ताकत सैकत बार बिंदु सम। इसके बाद आपको कबीर को पढ़ना है। आप चाहे तो पुस्तक खरीद सकते हैं। पुस्तक खरीदने के लिए कबीर ग्रंथावली आपको मार्केट में मिल जाएगी पेपरबैक में, और इसके संपादक है बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी आपको जो है 2 पद पढ़ने हैं, अकथ कहानी प्रेम की और लोकामती के भोरा रे। तीसरे जो कवि हैं वो है जायसी के लिए जो पुस्तक पाठ्यक्रम में बताई गई है, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा जायसी। इसके लिए जो पुस्तक बताई गई है वह है पद्मावत। इसके संपादक है वासुदेव शरण अग्रवाल। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसका आपको मानसरोदक खंड पढ़ना है। तो ये यूनिट 1 है छात्रों। यूनिट 1 में 3 कवि पढ़ने हैं आपको। फिर से सुनिए, विद्यापति को पढ़ना है, कबीर को पढ़ना है और जायसी को पढ़ना है। और जो जो पद पढ़ने हैं उनके आपको उसका ब्यौरा इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने दिया है। इसके बाद आपको यूनिट 2 में सूरदास को पढ़ना है। सूरदास की यह जो पुस्तक है श्री कृष्ण बाल माधुरी, जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी किताब की दुकान पर आप जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगी। श्री कृष्ण बाल माधुरी, यहाँ पर मैंने संपादक का नाम नहीं लिखा है, तो इसके गीता प्रेस गोरखपुर से है। यह विद्यार्थी से नोट कर लेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर से श्री कृष्ण बाल माधुरी पेपरबैक में मिलेगी आपको। और इसके 2 पद आपको पढ़ने हैं, कहन लगे मोहन मैया मैया, और दूसरा है मैया हूँ गाय चरावन। बोर्ड पे दिख रहा है आपको, इसके आगे जस्ट नाम लिखा हुआ है। अगले जो कवि हैं वो पढ़ने हैं आपको तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हम सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, भक्त कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। और इसका आपको धनुर्भंग प्रसंग पढ़ना है। धनुर्भंग प्रसंग की दोहा संख्या 249 से 262। और यह जो तुलसीदास के लिए आप लोग रामचरितमानस खरीद लीजिए, सभी के घरों में होगा मुझे लगता है। और इसका आप 2 धनुर्भंग प्रसंग के दोहा संख्या 249 से 262 तक आप इसका अध्ययन कीजिए। फिर है बिहारी को पढ़ना है। बिहारी के लिए पुस्तक ले लीजिए, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा है, बिहारी यहाँ लिखा हुआ है बिहारी। बिहारी के लिए जो पुस्तक है वह है बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक हैं श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इनकी दोहा संख्या आपको यहाँ मैंने जिक्र किया है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। दोहा संख्या 1, 8, 16, 20, 32, 33, 38, 51, 63, 67 ये पढ़ने हैं आपको। फिर आपको घनानंद को पढ़ना है छात्रों। घनानंद इसके लिए पुस्तक कौन सी लें, तो घनानंद कवित्त पुस्तक मिल जाएगी। जितने भी विद्यार्थी पटना के हैं
अशोक राजपथ में आपको आराम से सारी किताबें मिलेंगी। तो घनानंद कवित्त जिसकी भूमिका लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और इस कवित्त के 4 कवित्त आपको पढ़ने हैं। देखिए, भय अति निठुर कवित्त संख्या 7, तब तो छवि पीवत जीवत है कवित्त संख्या 13, रावरे रूप कवित्त संख्या 15 और अति सूधो सने कवित्त संख्या 82। तो छात्रों, मैंने आपको MIC माइनर कोर्स सेमेस्टर 2 माइनर कोर्स हिंदी का पाठ्यक्रम की यहाँ पे चर्चा की है। अब छात्र थोड़े से परेशान है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कई छात्र पूछ रहे थे कि किताबें हमें मिलेंगी कहाँ। कुछ छात्र इसको खरीदने में उनको थोड़ा आलस लगता है, कितनों को आलस लगता है, कितने खरीदना नहीं चाहते हैं। तो मेरी सलाह है कि जो विद्यार्थी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको हिंदी ऑनर्स से करियर बनाना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो वो ये किताबें ज़रूर खरीदें। इन किताबों का एक अलग ही महत्व है। और जो विद्यार्थी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए अभी फ़िलहाल ये राजीव बंसल SPD पब्लिकेशन की यह किताब आई है। इसको आप रेकमेंड, अभी ये आई है, इसको आप पढ़ सकते हैं यदि चाहें तो। इसमें इन सभी कवियों का संकलन, इन सभी कवियों के जो पद आपको पढ़ने हैं उनका संकलन किया गया है, और ठीक किताब है। तो यह है SPD पब्लिकेशन की, और देख लीजिए नाम इसका यह है। और इनके साथ साथ सब सर्वोत्तम है कि आप क्लासेस कीजिए, जो भी टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनिए, और इसके साथ साथ एक गाइड बुक के रूप में किताबें या फिर इस तरह के मटेरियल आप खरीद सकते हैं।